नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रिसर्च पेपर के बारे में बात करने वाले हैं जो एआई के फील्ड में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसका नाम है मिंट, मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग एंड सर्विंग मिलियंस ऑफ एलएलएम्स, जिसे माइंड लैब ने डेवलप किया है। अगर आप एआई में इंटरेस्ट रखते हैं या नए मॉडल्स को डिप्लॉय करने का तरीका समझना चाहते हैं तो ये विश्लेषण आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचिए जरा, अगर आपको एक ही वक्त पर 10 लाख यानी 1 मिलियन अलग अलग एआई मॉडल्स चलाने हों तो आप ये कैसे करेंगे? सवाल सुनकर ही थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, राइट? इसे ऐसे समझिए, अगर आपको बस एक छोटा सा शिपिंग कंटेनर डिलीवर करना है तो क्या आप हर बार एक पूरी की पूरी भरी फ्रेट ट्रेन का इंजन उठाकर दूसरी जगह भेजेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन एआई मॉडल्स को सर्व करने का हमारा पुराना तरीका ना कुछ ऐसा ही थका देने वाला और कॉस्टली था। तो आज का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? पहले हम समझेंगे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक को, फिर हम देखेंगे मिंट और उसका लोरा सॉल्यूशन, उसके बाद हम बात करेंगे स्केल डाउन, स्केल अप और स्केल आउट की, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एलएलएम डिप्लॉयमेंट को पूरी तरह से रीइमेजिन किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक और फुल फाइन ट्यूनिंग के इस भारी खर्च की। पुराने फुल फाइन ट्यूनिंग अप्रोच में क्या होता था? जब भी आपको मॉडल के बिहेवियर में एक छोटा सा भी चेंज चाहिए होता था तो आपको पूरा का पूरा मॉडल कॉपी और मूव करना पड़ता था। और दोस्तों, ये मॉडल्स गीगाबाइट्स और कभी-कभी टेराबाइट्स में होते हैं। डेवलपर्स के लिए तो ये एक मल्टी टेनेंट नाइटमेयर जैसा था। लेकिन मिंट पैराडाइम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। मिंट एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच यूज करता है। ये मैसिव बेस मॉडल को उसकी जगह पर ही फिक्स्ड रखता है और सिर्फ छोटे लाइटवेट लोरा अडेप्टर्स को मूव करता है। बेस मॉडल अलग और लाइटवेट रिविजन्स अलग। कितना लॉजिकल है ना? यहीं पर आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर, मिंटी द लोरा सॉल्यूशन, और कैसे ये हैवी बेसिस को लाइटवेट बिहेवियर से अलग करता है। मिंट के असली फॉर्मूला को समझने के लिए वही फ्रेट ट्रेन वाला एग्जाम्पल याद करिए। यहाँ पे जो रेसिडेंट बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं वो आपका मैसिव ट्रेन इंजन है जो ट्रैक पर हमेशा अपनी जगह फिक्स रहता है। और ये जो स्वैपेबल अडाप्टर्स हैं जैसे R1, R2, R3, ये वो छोटे कार्गो कंटेनर्स हैं जिन्हें आप आसानी से इंजन के साथ जोड़ सकते हैं या निकाल सकते हैं। आपको हर नई पॉलिसी के लिए नया बेस मॉडल बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस एक लाइट कंटेनर स्वैप कीजिए और आपका काम हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्कफ्लो काम कैसे करता है, कैसे हम इन पॉलिसीज को ट्रेन, सर्व और मैनेज करते हैं। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला है रोल आउट, जहां फिक्स बेस और नया अडेप्टर मिलकर सैंपल ट्रेजेक्टरीज बनाते हैं। दूसरा है अपडेट, जहां सिर्फ अडेप्टर का स्टेट एडजस्ट होता है। तीसरा और बहुत ही क्रूशियल स्टेप है एक्सपोर्ट। यहां ट्रेनिंग चेक पॉइंट को एक फिक्स्ड पीएफटी अडेप्टर में फ्रीज कर दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मिंट बेस मॉडल को कभी भी मर्ज नहीं करता। और आखिरी स्टेप है सर्व। यहां इस रेडी टू यूज अडेप्टर को एक चलते हुए इन्फ्रेंस इंजन में लोड कर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, स्केल डाउन, फास्टर हैंड ऑफ्स। ये ट्रेनिंग और सर्विंग के बीच की बाउंड्री को मिनिमाइज करने के बारे में है। और अब जो डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच में आपको हैरान कर देगा। इस अडेप्टर ओनली अप्रोच की वजह से ट्रेनिंग से सर्विंग तक जाने का मेजर्ड वॉल टाइम कितना कम हुआ? 18.3 गुना। जी हां, 18.3 टाइम्स फास्टर हैंड ऑफ, वो भी एक 4 बिलियन पैरामीटर वाले डेंस मॉडल पर। यह सिर्फ एक छोटा सा इंप्रूवमेंट नहीं है दोस्तों, ये पूरे पाइपलाइन के थ्रूपुट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। पेपर में एक बहुत ही शानदार लाइन लिखी है, एलिमिनेटिंग फुल चेकपॉइंट मटेरियलाइजेशन एंटायरली। मतलब अब आपको बार बार पूरे मॉडल की भारी भरकम फाइल बनाने और लोड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह एक अकेला कॉन्सेप्ट अपने आप में इतनी मैसिव ऑपरेशनल एफिशिएंसी अनलॉक कर देता है कि क्या बताएं। और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये एक्सपोर्टेड लोरा अडेप्टर आखिर साइज में होता कितना है, तो इसका जवाब है 1% से भी कम। रैंक 1 सेटिंग्स के अंदर एक अडेप्टर की फाइल पूरे बेस मॉडल के साइज का 1% भी नहीं होती। इसे इस पर्सपेक्टिव से देखिए, जहां पहले सिस्टम को 8 गीगाबाइट यानी 8.0 जीबी से बड़ा बेस वेट मूव करना पड़ता था, वहां अब मिंट सिस्टम सिर्फ 252 मेगाबाइट का अडेप्टर उठाता है। सोचिए, गीगाबाइट्स की जगह सिर्फ कुछ मेगाबाइट्स मूव करना, ये आपके हार्डवेयर, नेटवर्क और बैंडविड्थ पर से कितना बड़ा बोझ कम कर देता है। चौथा पॉइंट है स्केल अप, मैसिव आर्किटेक्चर्स को कैसे हैंडल किया जाए। जब आपका मॉडल इतना विशाल हो कि वो एक मशीन पर फिट ही ना आए, तो वहां क्या किया जाता है?
मिंट मेगाट्रॉन प्लेसमेंट का यूज करता है और मॉडल को पूरे क्लस्टर में टेंसर पैरेलल और एक्सपर्ट पैरेलल राउटिंग के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। स्केल अप और स्केल डाउन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये सिर्फ डेंस मॉडल्स को ही नहीं बल्कि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, एमएलए और डीएसए जैसी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स को भी इजीली सपोर्ट करता है। और इसका मोर आउटर रिप्ले फीचर ये इंश्योर करता है कि ट्रेनिंग और रोल आउट के समय पाथ बिल्कुल सेम रहे ताकि एक्यूरेसी में कोई कमी ना आए। और ये कोई हवाई बातें नहीं हो रही हैं। मिंट को एक्चुअली टेस्ट और वैलिडेट किया गया है, वो भी ऐसे मॉडल्स पर जिनके पैरामीटर्स 1 ट्रिलियन से ज्यादा हैं, जैसे कि क्यूमी K2। 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स पर इस लेवल की अडैप्टर स्टेबिलिटी दे पाना, ये इस आर्किटेक्चर की असली पावर दिखाता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, स्केल आउट, यानी मिलियंस ऑफ पॉलिसीज को एक साथ एक्सपैंड और मैनेज करना। इन सारी पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए मिंट एक बहुत ही स्मार्ट 3 टियर कैश सिस्टम का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले आता है एड्रेसेबल कैटलॉग, जो शेयर्ड स्टोरेज पर होता है। यहाँ मिलियंस ऑफ एंट्रीज हमेशा सेफ रहती हैं। उसके बाद है CPU अडाप्टर कैश, जहाँ इंजन की मेमोरी में कुछ 100 एक्टिव अडाप्टर्स रहते हैं। और लास्ट में आता है GPU बैच, यहाँ रियल एक्शन होता है। यहाँ एक ही डिकोडिंग स्टेप में एक साथ 64 अडाप्टर्स तक एक्टिव रह सकते हैं। इस तरह की मेमोरी सेपरेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका कोल्ड स्टोरेज आपके लाइव इन्फ्रेंस को ब्लॉक नहीं करता। मान लीजिए किसी यूजर ने एक बहुत ही रेयर पॉलिसी मांग ली, जिसे फर्स्ट टच अडैप्टर कहते हैं, तो मिंट पूरे सिस्टम को हैंग नहीं करता। वो इस कोल्ड लोडिंग को एक बैकग्राउंड शेड्यूल जॉब की तरह हैंडल करता है। इस वजह से जो लोग लाइव GPUs का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी स्पीड एकदम स्मूथ रहती है। और इन सारी छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट क्या है? मिंटी ने पैक्ड मोई लोरा टेंसर्स का इस्तेमाल करके अपने लाइव इंजन लोडिंग स्पीड को करीब 8.5 से 8.7 गुना तेज कर दिया है। ये स्पीड एक बड़े क्लस्टर एनवायरनमेंट में एक मैसिव डिफरेंस क्रिएट करती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और छठे पॉइंट पर, री इमेजिनिंग LLM डिप्लॉयमेंट। कैसे ये मल्टी टेनेंट ट्रेनिंग को एक हकीकत बना रहा है। देखिए, एक परफेक्ट सिस्टम वही होता है जो अपने एंड यूजर्स के लिए बिल्कुल सिंपल हो और सारी कॉम्प्लिकेशंस बैकग्राउंड में खुद संभाल ले। मिंट ने एग्जैक्टली यही किया है। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, शेड्यूलिंग और फॉल्ट टॉलरेंस जैसे कॉम्प्लेक्स नाइटमेयर्स को इसने एक क्लीन और सिंपल सर्विस API के पीछे छुपा दिया है। आपको बस अपना इंटेंट देना है, API कॉल करनी है और मिंट बाकी सब कुछ खुद स्मार्टली मैनेज कर लेगा। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। जब एक पूरे LLM बिहेवियर को ट्रेन और सर्व करने का खर्च एक सिंपल API कॉल के बराबर रह जाए, तब आप किस तरह का पर्सनलाइज्ड AI एजेंट डेवलप करेंगे? सोचिए इस बारे में। इस हार्डवेयर लेवल एफिशिएंसी ने डेवलपर्स और क्रिएटर्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली बार तक के लिए सीखते रहिए और AI की इस अमेजिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।